हेलो एवरीवन। अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह का नेक्स्ट टॉपिक जनसंख्या तथा प्रतिदर्श। प्रतिदर्श शब्द आपके लिए नया होगा। प्रतिदर्श को पढ़ने से पहले समष्टि को पढ़ना जरूरी है। समष्टि से तात्पर्य अध्ययन के अंतर्गत आने वाली संपूर्ण इकाइयों से होता है। उन इकाइयों में से जब कुछ इकाइयों को प्रतिदर्श के रूप में चुना जाता है तो वह प्रतिदर्श कहलाती है। प्रतिदर्श चुनने के लिए समष्टि की पहचान करना। सबसे पहले अध्ययन के लिए समष्टि की पहचान की जाती है और शोधकर्ता द्वारा अध्ययन का तरीका चुना जाता है। यदि शोधकर्ता को लगता है कि अध्ययन उस क्षेत्र में मुश्किल होगा तो वह प्रतिनिधि प्रतिदर्श चुन लेता है। ये प्रतिनिधि प्रतिदर्श समष्टि से छोटा होता है, जो कम लागत एवं कम समय में ही पूरा हो जाता है और इसके द्वारा परिगण को पर्याप्त एवं सही सूचनाएं प्राप्त होती है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक शहर है जहां 300 परिवार रहते हैं। उन 300 परिवार को समष्टि कहा जाएगा। अब उन 300 परिवार में से हमें 30 व्यक्ति चुनने हैं। उन 30 व्यक्ति को प्रतिदर्श कहा जाएगा। 300 परिवार द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होती है वही सूचनाएं जो 30 व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होगी प्रतिदर्श के रूप में, वह उसी को प्रतिनिधित्व करेगी जो प्रतिदर्श के रूप में प्रतिनिधित्व होता है। इस तरीके से प्रतिदर्श हमें कम समय में कम लागत में सही सूचनाएं देने में सक्षम होता है। अब प्रतिदर्श के क्या लाभ होते हैं? प्रतिदर्श में समय कम लगता है और खर्च भी कम आता है। प्रतिदर्श हमको पर्याप्त विश्वसनीय सूचनाएं कम समय में ही देने में सहायक होता है, क्योंकि यहाँ पर अध्ययन का जो क्षेत्र होता है वह छोटा हो जाता है। प्रतिदर्श के माध्यम से हम सघन पूछताछ संभव हो सकती है, क्योंकि प्रतिदर्श का जो क्षेत्र है वो छोटा हो जाता है। इसके माध्यम से सामने वाले उत्तरदाता से सघन पूछताछ संभव हो सकती है। प्रतिदर्श में परिगणकों की भी कम आवश्यकता होती है और उन गणकों पर निगरानी भी रखी जा सकती है। अगर उन परिगणकों को प्रशिक्षित करना जरूरी होता है तो प्रशिक्षित भी किया जा सकता है। इस तरीके से प्रतिदर्श के अंतर्गत हमें समष्टि से कम लागत में कम समय में पर्याप्त सूचनाएं मिल जाती है। अब प्रतिदर्श चयन के क्या तरीके होते हैं? प्रतिदर्श चयन 2 तरीके से किया जा सकता है, यादृच्छिक प्रतिचयन और अयादृच्छिक प्रतिचयन। यादृच्छिक प्रतिचयन समष्टि प्रतिचयन प्रतिदर्श समूह से व्यक्तिगत इकाइयों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इसका अर्थ है कि इस प्रतिचयन में हर व्यक्ति को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, अर्थात सभी व्यक्तिगत इकाइयों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इस विधि को लॉटरी विधि में भी कहते हैं। इस विधि में हर व्यक्ति को चुने जाने की संभावना होती है और चुना गया व्यक्ति ठीक वैसा ही होता है जैसा कि नहीं चुना गया व्यक्ति, क्योंकि इस विधि में लॉटरी विधि के अंतर्गत हर व्यक्ति के नाम एक डिब्बे में डाले जाते हैं और उसको घुमाकर या हिलाकर जितने प्रतिदर्श के रूप में हमें परिवार या व्यक्ति चाहिए होते हैं उन व्यक्तियों या परिवारों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। जबकि अयादृच्छिक प्रतिचयन में जो सर्वेक्षक होता है अपने निर्णय, उद्देश्य, सुविधा, नियत मात्रा के आधार पर प्रतिदर्श चयन करता है। अगर सर्वेक्षक को लगता है कि मेरा उद्देश्य 4 व्यक्तियों का है तो वह प्रतिदर्श के रूप में 4 को ही अपनी सुविधा के अनुसार चुन लेता है। नियत मात्रा कोटा है कि प्रतिदर्श के रूप में कितने व्यक्ति को चुनना, कितनी मात्रा के रूप में चुनना। इसमें अयादृच्छिक प्रतिचयन में सर्वेक्षक जो होता है वह अपनी सुविधा के अनुसार देखता है कि मुझे मेरी सुविधा के अनुसार किस क्षेत्र में मैं जा सकता हूँ। अपने मित्र को चुन सकता है, अपने सगे संबंधियों को चुन सकता है, जहां उसे सुविधा लगती है, जहां वह जल्दी से पहुंच सकता है उसी के अनुसार वह चुन लेता है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति को समान रूप से चुने जाने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सर्वेक्षक अपने निर्णय के अनुसार ही प्रतिदर्श के रूप में परिवारों को या व्यक्ति को चुनता है। और यहाँ पर जो यादृच्छिक प्रतिचयन होता है वहां पर सभी व्यक्ति के चुने जाने की समान संभावना होती है। तो इस तरीके से हमने प्रतिदर्श चयन के तरीके को समझा।